महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, एक बार पुनः दास से आप सभी के समक्ष सतगुरु की कृपा से उपस्थित है। पिछले वीडियो में भी दास ने संत निरंकारी मिशन प्रचार एवं प्रबंध व्यवस्था 2002 नामक पुस्तक से आपके चरणों में लेख लेकर के उपस्थित था और आज भी उसी पुस्तक में जो बचे हुए लेख हैं पूज्य निरंकारी राजमाता जी के आशीष वचन हैं। समापन सत्र में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का प्रवचन आदेश उपदेश एवं निर्देश है, तो दास इसी को लेकर के आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में समर्पित है। आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में यही अरदास कामना प्रार्थना कि आप सब दास और दास के परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें, जिससे दास भी इस तन में जब तक सांस है इसे इस निरंकार के एहसास में रखकर सतगुरु माता जी के आदेशों और उपदेशों में लगाकर अपने जीवन की तोड़ निभा पाए और आप जैसे संत महापुरुषों का सत्कार कर पाए और एक संत वाला जीवन, एक गुरसिख एक भगत वाला जीवन जीते चला जाए। इसी याचना कामना के साथ और दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में याचना कामना कि हे गरीब नवाज, हे सतगुरु दया करो कृपा करो कि आपके समय समय पर बतलाए गए एक ही एक आदेश और एक ही एक उपदेश पर हम फूल चढ़ाते चले जाएं। जिस तरह से आपने ज्ञान दिया है, ध्यान भी इतना दृढ़ और इतना मजबूत कर दें कि आपके वचनों पर चल पाएं। इस निरंकार का हर पल हर क्षण एहसास करते हुए आपके आदेशों और उपदेशों पर अपने जीवन को अमल रूप में ढाल पाएं, सिर्फ जुबान तक सीमित ना रहे। इसी याचना कामना के साथ इससे आगे इस पुस्तक में लेख है विविध। नंबर 1, समागम प्रचार प्रसार के सशक्त माध्यम हैं, लेकिन समागम के बाद स्थानीय महापुरुषों का फर्ज बनता है कि उसके प्रभाव का लाभ उठाएं और समागम के तुरंत बाद उस क्षेत्र में प्रचार प्रसार को गति दें। प्रचारकों के अलावा प्रकाशन इत्यादि का भी सहारा लें ताकि जो लोग समागम में उपस्थित नहीं हो सके वे भी मिशन के संदेश को सुन व समझ सकें। नंबर 2, जहां तक राजनीतिक लोगों को समागम में आमंत्रित करने का प्रश्न है, उन्हें मुख्य स्टेज सदगुरु की स्टेज पर नहीं बिठाया जाना चाहिए। यदि अलग से कुर्सी लगा दी जाए तो कोई हर्ज नहीं। वैसे प्रायः देखा जाता है कि ऐसे सज्जन सत्संग के समय नीचे ही बैठना पसंद करते हैं। जहां तक उनके स्टेज पर बोलने का प्रश्न है, इसके लिए कोई एक सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। कई बार हमें विश्वास होता है कि यह सज्जन आध्यात्मिकता पर ही बोलेंगे, कोई राजनीति का जिक्र नहीं करेंगे, तो उन्हें स्टेज पर बोलने का समय देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। नंबर 3, चरणामृत श्रद्धा और विश्वास का विषय है। चरणामृत चरणों से ही बनाया जाता है, अन्य किसी ढंग से नहीं। चरणामृत उन्हें ही दिया जाए जो इसकी महत्ता जानते हैं। जिस प्रकार ज्ञान के इच्छुक को ही ज्ञान दिया जाता है, ऐसे ही चरणामृत के चाहवान को ही यह दिया जाए। विशेषतया यह ध्यान रखना चाहिए कि सत्संग के दौरान स्टेज पर चरणामृत नहीं बनाना है। चरणामृत अलग कमरे में श्रद्धापूर्वक बनाया जाए। नंबर 4, दुपट्टे की अपनी विशेषता और महत्ता है। यह श्रद्धा का विषय है, इसे रस्म का रूप न दिया जाए, अर्थात संगत में बैठे महापुरुषों को दुपट्टे न पहनाए जाएं। यदि किसी स्थानीय महापुरुष की श्रद्धा है तो स्टेज पर बैठे महात्मा को ही दुपट्टा पहनाकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। नंबर 5, स्टेज पर बैठते समय, ज्ञान प्रदान करते समय तथा किसी सभा अथवा स्थान पर मिशन का प्रतिनिधित्व करते समय दुपट्टा पहनने की मर्यादा का पालन किया जाए। नंबर 6, सत्संग के दौरान यदि किसी को दौरा आदि पड़ जाता है, कहा जाता है कि कोई हवा आ गई है, उसे स्टेज के पास ले आते हैं और सत्संग में खलबली मच जाती है। ऐसे मौक़ों पर सेवा दल के भाई बहनों का फर्ज बनता है कि सत्संग स्थल से उसे दूर ले जाएं और सबसे पहले उसके ऊपर चरणामृत डालें, फिर सुमिरन करवाकर उसको संभालना चाहिए। कई बार तो ऐसे केस मानसिक परेशानी साइकोलॉजिकल के कारण ही होते हैं।
ऐसे लोगों को सेवा की तरफ प्रेरित करना तथा सुमिरन के साथ जोड़ना चाहिए। महापुरुषों को चाहिए कि ऐसे भाई बहनों को ठीक करने का दावा ना करें, इस कारण अपने महत्व को बढ़ाने का प्रयास ना करें, क्योंकि यह बात उल्टी भी पड़ सकती है। हमने भरमों में नहीं पड़ना है। नंबर 7, केवल सतगुरु बाबा जी को ही बाबा जी के नाम से संबोधित करना है, किसी अन्य को नहीं। अन्य महापुरुषों को भाई साहब और बहनों को बहन जी के नाम से ही संबोधित किया जाना चाहिए। नंबर 8, सतगुरु बाबा जी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि संत जन ऐसे अवसर को खुशी प्रकट करने का आधार बना सकते हैं, परंतु केक काटना वहीं शोभा देता है जहां सतगुरु की मौजूदगी होती है। नंबर 9, सतगुरु बाबा जी की कृपा से ही हमें निराकार प्रभु का ज्ञान प्राप्त हुआ है, अतः महापुरुषों द्वारा अपने घरों तथा कारोबार के स्थानों पर सतगुरु बाबा जी के फोटो कैलेंडर लगाना स्वाभाविक ही है, लेकिन स्मरण रहे कि यह चित्र केवल सतगुरु बाबा जी की पहचान के लिए है। इन चित्रों की पूजा अर्चना करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। नंबर 10, ब्रह्मलीन महात्मा के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए जो अंतिम कार्यक्रम भोग होता है, उसमें भी ब्रह्मलीन महात्मा का चित्र केवल पहचान के लिए रखना चाहिए, उस पर माला चढ़ाना या माया भेंट करना उचित नहीं। नंबर 11, मृतक शरीर के सम्मुख माया आदि के साथ नमस्कार करना हमारी मर्यादा नहीं है। यदि नमस्कार करनी है तो साथ खड़े महात्मा को की जाए। नंबर 12, संगतों में आरती आदि की परंपराओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। नंबर 13, गुरु ने जो सुमिरन हमें प्रदान किया है वह निम्नलिखित है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सुमिरन का संबंध श्रद्धा से है। व्यक्तिगत रूप से यदि कोई अपने भाव के अनुसार सतगुरु या निरंकार से कोई अरदास भी इसमें जोड़ दे तो हर्ज नहीं। वैसे अवतार वाणी के किसी शब्द का आरंभ करते हुए एक तू ही निरंकार या धुनी बोलते हुए एक तू ही निरंकार का उच्चारण तो हर प्रकार से उचित है, परंतु गुरु मंत्र के रूप में तो सुमिरन के लिए ऊपर लिखे शब्द ही प्रयोग किए जाएं। नंबर 14, शादी एक पवित्र बंधन है। निसंदेह सद्गुरु या किसी संत की उपस्थिति में शादी संपन्न होना गौरव की बात है, किंतु यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस शादी को कानूनी रूप प्रदान करने हेतु मैरिज रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। निरंकारी महापुरुष देश के कानून का पालन करते हैं, अतः नाबालिग बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए। नंबर 15, सत्संग के विशेष कार्यक्रमों में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि व्यर्थ के दिखावे तथा अनावश्यक खर्च से बचा जा सके। का पंडाल संगतों की संभावित संख्या एवं सुविधा को ध्यान में रखकर लगाया जाए। खा एक दिवसीय स्थानीय कार्यक्रमों में वार्षिक समागमों की तरह दफ्तर एवं स्टॉल बनाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, प्रकाशन डिस्पेंसरी जैसे आवश्यक स्टॉल बनाए जा सकते हैं। गा सतगुरु बाबा जी के कार्यक्रमों के दौरान स्टेज के पीछे जो टेंट लगाया जाता है वह भी सादा ही हो, वहाँ अनावश्यक सामान इकट्ठा न किया जाए। 16, मंडल की ओर से निम्न 4 जयकारे जय घोष स्वीकृत किए गए हैं। आ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। बा निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सा पूज्य माता जी की जय। दा प्यार से बोलिए धन निरंकार। ये जयकारे उद्घोष ज्यों के त्यों बोले जाएं, इनके शब्दों में फेर बदल ना किया जाए। मंच संचालक सदगुरु बाबा जी, पूज्य माता जी एवं निरंकारी राजमाता जी के आगमन पर या कार्यक्रम के बीच में आवश्यकता अनुसार ये नारे लगा सकता है। संगत में हर वक्ता द्वारा बार बार यह जयकारे लगाने उचित नहीं। यदि राजमाता जी व पूज्य माता जी स्टेज पर विराजमान नहीं तो उनसे संबंधित जय घोष करने का कोई औचित्य नहीं रहता। नंबर 17, हर ब्रांच के महात्मा नोट करें कि कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कोई कानूनी कार्यवाही आवश्यक हो उसके लिए मंडल के कानून विधि विभाग से तुरंत संपर्क करें। नंबर 18, जहाँ जहाँ भी मिशन की गाड़ियाँ हैं उनके रख रखाव का पूरा ध्यान रखा जाए, लाग बुक भी पूरी तरह भरी जाए। गाड़ी पर संत निरंकारी मंडल ही लिखा हो, व्यक्तिगत नाम लिखना उचित नहीं। गाड़ियों पर नीली अथवा लाल बत्तियाँ, सायरन तथा झंडे न लगाए जाएं। नंबर 19,
केंद्र से जारी परिपत्र सर्कुलर हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में हों अर्थात द्विभाषी हों। केंद्र से भेजे जाने वाले निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। यदि किसी निर्देश का संबंध केंद्र के एक से अधिक विभागों से है तो सभी संबंधित विभागों से बातचीत के बाद एक ही परिपत्र जारी करें ताकि विभिन्न विभागों से जारी किए जाने वाले परिपत्रों में कोई विरोधाभास न हो। नंबर 20, केंद्र से जो भी निर्णय या निर्देश स्थानीय प्रबंधकों तक पहुंचते हैं उनमें से जो आम संगतों की जानकारी के लिए होते हैं उन्हें संगतों में अवश्य पढ़कर सुनाया जाए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ऐसे परिपत्र संगतों में ना ही पढ़े जाते हैं और ना ही जानकारी दी जाती है। नंबर 21, यदि कहीं पर प्रचार अथवा प्रबंध के विषय में कोई मतभेद पैदा हो तो संबंधित राज्य के सचिव मेंबर इंचार्ज ब्रांचेज स्वयं ही पहल करके तुरंत उसे हल करें, किंतु यदि मतभेद अधिक बढ़ जाते हैं तो वह एक विशेष समिति का गठन करेंगे जिसमें अन्य तीनों सचिव सम्मिलित होंगे तथा समस्या यदि प्रचार से संबंधित है तो मेंबर इंचार्ज प्रभार को और यदि समस्या सेवा दल से संबंधित है तो मेंबर इंचार्ज सेवा दल को इसमें सम्मिलित करेंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित जोनल इंचार्ज को भी समिति में सम्मिलित किया जाएगा। नंबर 22, पुरातन समय से ही लंगर की महत्ता रही है, इसीलिए यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि लंगर सादा हो, जिसमें दाल सब्जी व चावल चपाती हलवा ही होना चाहिए। हाँ, विशेष खुशी के अवसर पर एक अन्य मीठा पदार्थ भी बनाया जा सकता है। सामान्यतः ऐसा लंगर सप्ताह में एक दिन ही हो तथा संबद्ध परिवार की ओर से ही किया जाए। ऐसे लंगर के लिए महापुरुषों से माया एकत्रित करना कतई उचित नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रावधान है। हाँ, सद्गुरु बाबा जी के आगमन अथवा अन्य किसी विशेष समागम के आयोजन के लिए संगतों को अधिक से अधिक माया की सेवा करने की प्रेरणा अवश्य दी जानी चाहिए ताकि उस आयोजन के लिए टेंट, शामियाने, लाउड स्पीकर तथा लंगर आदि की सुंदर व्यवस्था की जा सके। नंबर 23, निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक मिशन है तथा किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। व्यक्तिगत रूप में निरंकारी महानुभाव किसी भी पार्टी से संबंध रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मिशन की ओर से वह किसी भी पार्टी को कोई आश्वासन न दें और न ही स्वयं को मिशन के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करें। नंबर 24, वैसे तो मंडल द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना अत्यावश्यक है, लेकिन इसमें चेतनता का इस्तेमाल भी जरूरी है ताकि इनकी पालना करते समय हम इतने संकीर्ण या हठी ना हो जाएं कि दूसरे की श्रद्धा भावना का ध्यान ही ना रहे। नंबर 25, जहाँ जहाँ भी भवन है वहाँ यथासंभव रोजाना संगत होनी चाहिए। सत्संग आरंभ होने से कुछ समय पहले अवतार वाणी के कैसेट भी बजाए जा सकते हैं। नंबर 26, समागमों के आयोजन हेतु समागम विभाग है, किंतु जहाँ तक विभिन्न राज्यों में होने वाले प्रादेशिक संत समागमों का सवाल है, इसकी सूचना केंद्र से ही दी जाएगी, जबकि राज्य के जिस क्षेत्र में समागम होगा उस जोन का जोनल इंचार्ज समागम का इंचार्ज होगा और राज्य के अन्य जोनल इंचार्जों एवं क्षेत्रीय संचालकों तथा अन्य अनुभवी महात्माओं को साथ जोड़ा जाएगा। अस्तु उनकी मांग पर केंद्र से यथासंभव सहायता दी जाएगी। नंबर 27, प्रचारकों, प्रबंधकों एवं अधिकारियों ने अपने आप को हर प्रकार के नशे से बचाकर रखना है। साथ ही हर निरंकारी महापुरुष के लिए भी यह आवश्यक है कि वह नशे से बचकर रहे। नंबर 28, प्रचारकों एवं प्रबंधकों को व्यक्तिगत रूप से भेंट में मिली माया, सामान, वस्त्र और जेवर आदि को सद्गुरु या सक्षम महापुरुष से प्रवान करवा लेना चाहिए। नंबर 29, निरंकारी मिशन सभी धर्मों का आदर करता है, इसीलिए धार्मिक उत्सव कोई भी हो, दूसरों की खुशी के लिए उसमें सम्मिलित होने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु मिशन की ओर से भवनों पर तथा संगतों में उस रूप में ऐसा कोई आयोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 30, जाति पाति का संत निरंकारी मिशन में कोई स्थान नहीं, क्योंकि जाति पाति अहम एवं घृणा की जननी है। नंबर 31, जहाँ सेवा दल निरंतर संगतों को अनुशासन में रखने का कार्य कर रहा है, वहाँ मुखी प्रमुखों का भी यह कर्तव्य बनता है कि वे अपनी अपनी संगतों को ऐसी जागृति प्रदान करें कि उन्हें संगत में किस प्रकार मर्यादित ढंग से पंक्तियों में बैठना चाहिए तथा नमस्कार आदि के लिए जाते समय भी
पूरी तरह अनुशासन में रहकर लाइनों में आगे बढ़ना चाहिए। 29 मार्च 2002 शुक्रवार जनरल बॉडी की विशेष सभा में पूज्य निरंकारी राजमाता जी के आशीर्वचन। साथ संगत जी, अभी तक हर संत ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, हर दृष्टि से रोशनी डाली गई, बहुत विस्तार से सबने अपनी बात कही और बाबा जी ने भी प्रवचनों द्वारा आपको आशीर्वाद दिए। वो सब भी भली प्रकार आपने श्रवण किए। इसके ऊपर तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बात तो यहाँ ही खत्म होती है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक समझो दोनों ज्ञानी। ज्ञानी की अवस्था तो यही होती है, गुरु कहा सो कार कमाओ, गुरु की करनी काहे ढाओ। समय समय पर हमें जो आदेश उपदेश मिलते हैं, हमने उनका पालन करना है। जितना जितना हम उनका पालन कर रहे हैं, उतना उतना हमें सुख चैन मिल रहा है। कभी कभी हम यह भी कह देते हैं कि क्या फ़र्क है संसार में और हमारे में, परंतु जब संसार की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं, फिर पता चलता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप तो ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं। जैसे सतगुरु बाबा जी इशारा करते हैं कि लायक इंसान के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। जो लायक होता है केवल इशारा ही समझ जाता है। हम घरों में देखते हैं कि जो बच्चे लायक होते हैं, उनकी तरफ माँ या बाप नज़र भरकर ही देखते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। पता नहीं क्या गलती हो गई है जो आज मेरी तरफ निगाह भरकर देखा। जो ऐसे इशारे समझ जाते हैं वो बच्चे बड़े लायक होते हैं। आप महात्मा भी ऐसे ही लायक हैं। समय समय पर सद्गुरु जो उपदेश देते हैं वो तो आप सब भली प्रकार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि हमसे इन्होंने कौन कौन सी उम्मीदें रखी हुई हैं। ये यही चाहते हैं कि मेरा संत कहीं जाकर खड़ा हो तो उसकी तारीफ ही मेरे पास आए। अपने संत की तारीफ सुनते समय सतगुरु को बहुत खुशी होती है। मुझे शहंशाह जी, युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी की बात याद आ गई। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था। शहंशाह जी कहने लगे कि अपनी और अपने बच्चों की तारीफ तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मैं तो तब खुश होता हूँ जब दूसरा भक्त या दुनिया का कोई सज्जन मेरे सामने आकर कहे कि शहंशाह जी कमाल है, आपका भक्त। ऐसे भक्त सब हो जाएं तो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। साध संगत सतगुरु अंतर्यामी होते हैं। कहते हैं कि घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। लेकिन ये वाकई पहचानते हैं कि हमारे अंदर क्या है और बाहर क्या है। इसीलिए महात्मा गीत भी गा देते हैं कि मैं अंदरों होर न होवा ते बाहरों होर न होवा। साध संगत ये हमसे चाहते हैं कि हम अंदर बाहर से एक हो जाएं। शहंशाह जी भी कहा करते थे कि मैंने आपको अंदर से भी सफ़ेद किया और बाहर से भी सफ़ेद कपड़े पहनाए, इसी तरह करनी भी स्वच्छ होनी चाहिए। एक बार शहंशाह जी स्टेज पर बैठे हुए थे, कोई महात्मा नमस्कार करने आए तो शहंशाह जी कहने लगे कि जब सत्संग में आओ तो साफ सुथरे कपड़े पहन कर आया करो। उसने आगे से उत्तर दिया कि फटे हुए कपड़े हैं तो इनको कैसे धोता, मैं ऐसे ही पहन कर आ गया। शहंशाह जी कहने लगे कि साबुन तो है ना, कपड़े अगर फटे हैं तो भी धोकर पहनो, समय के साथ नए भी मिल जाएंगे। साध संगत समय समय पर हमें शहंशाह जी ने, फिर बाबा गुरबचन सिंह जी ने ऐसी देने दी। अभी आप देख ही रहे हो, सुन ही रहे हो, जो हम में कमियां हैं वो शीशे की तरह हमारे सामने रखी जा रही हैं। जैसे शीशे के सामने कोई आंखें बंद करके खड़ा हो जाए या बैठ जाए तो उसको क्या पता चलेगा कि मेरे बाल बिखरे हैं या मेरे मुंह पर कालिख लगी है। वो तो जब आंखें खोल कर देखेगा तभी उसे पता चलेगा। इसी तरह हमने भी अपनी आंखें खुली रखकर अपने अंदर झांकना है, बजाय दूसरों के अपने आप को संवारना है। बचपन में सुना था, पढ़ते थे कि अपनी नबेड़ तैनू होर नाल की, गठड़ी संभाल तैनू चोर नाल की। हमने अपनी निभानी है और ये अपने अंदर झांकना है बजाय दूसरे के। दूसरे के अंदर का हमें क्या पता चलेगा। जैसे घर से खाना खाकर आते हैं तो किसी के भोजन का आपको क्या पता, आपको तो सिर्फ अपना पता है। लेकिन देखा यह जाता है कि हम बजाय अपने अंदर झांकने के दूसरे के अंदर झांकते हैं। ऐसे तो कभी भी सुधार नहीं हो सकेगा।
सुधार तो तभी होगा जब ये अपने अंदर झांकेंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कितने पानी में हूँ, फिर पता चलता है। साध संगत दिल से अरदास करें कि दातार कृपा करना, हमें अपनी गलतियों का जो हिस्सा है उसे सामने रखें और दूसरों के अवगुणों का जो हिस्सा है उसे पीछे रखें। अगर हम अपने गुण आगे रख लें और दूसरों के गुण पीछे, तो अपने ही गुण नजर आते रहेंगे। जब हमें अपनी कमियां नजर आएंगी तभी उनको सुधार भी पाएंगे। आज यही प्रण करो कि बाबा जी जैसे आप चाहते हैं वैसे हम चल पाएं, कभी भी अपनी मनमति ना करें। संतों की आवाज़ ऐसी होती है कि बात करते हुए कोई उन्हें सुन नहीं पाता, परंतु कभी कभी हम ऐसे उलझ जाते हैं कि यह भी नहीं देखते कि हमारे पास कौन खड़ा है, हम किस जगह खड़े हैं। बिना यह ध्यान किए हम आपस में सवाल जवाब करने शुरू कर देते हैं। मुझे याद है कि एक बार जब हमें हैदराबाद जाने का मौका मिला तो दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। देखकर मैं दंग रह गई कि इतने छोटे से बच्चों में मारपीट शुरू हो जाती है। साध संगत, इस तरह की बात ठीक नहीं लगी। हम भी ध्यान रखें कि जो भी बात कहें बड़े आराम से, तहम्मुल मिजाजी, धीरज से, तसल्ली से तब ही करेंगे जब अपने आप को तसल्ली होगी। जब अपने आप को ही तसल्ली नहीं होगी तो दूसरों को क्या देंगे। साध संगत, जो भी बात करनी हो, यदि किसी के ऊपर कोई शिकवा शिकायत हो तो अलग कमरे में बैठकर करो। साध संगत, आपके सामने बड़ी बेटी बैठी हुई है निरंजन, अमृतसर वाली। जब इसको कभी कोई बात कहनी होती थी, गुस्सा करना होता था, अंदर बिठाकर चटकनी लगा लेनी, तब बात करनी। यह तो यही कहती थी कि एक माताजी थे और एक निरंकार था, तीसरा इंसान कोई सुनने वाला नहीं था। साध संगत, हमारे दिल में अगर कभी किसी के ऊपर मलाल है, वैसे तो आना ही नहीं चाहिए। अगर चलो बहनों भाइयों में आ भी जाता है तो वह वैसे ही है जैसे कहावत है कि दो बर्तन हों तो खड़क ही जाते हैं, पर लायक बहनें फिर उन्हें रसोई में सजा संवार कर सही ठिकाने पर लगा देती हैं। इसी प्रकार हम भी करें। यदि कोई छोटी मोटी बातें हों तो बाबा जी ने जो हमें आसान युक्ति बताई कि एक दूसरे के कदम छूकर, चरणों को छूकर हम कहें कि मेरे से कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। आप जानते हैं कि छोटी सी बात को बड़ा करना कोई मुश्किल नहीं और बड़ी बात को छोटा करना भी। यह समझें कि कोई बात नहीं। यदि बड़ा कोई कुछ कहे तो सोचें कि यह तो बड़े हैं, समझाने के लिए कह रहे हैं। अगर छोटे कहें तो सोचें कि ये छोटे हैं, इनको इतनी अकल समझ नहीं होगी। दातार की कृपा से आप तो सारे ही विद्वान बैठे हुए हैं। यही अरदास प्रार्थना किया करो कि दातार कृपा करना, जैसे आप चाहो वैसा ही हमारा जीवन बने, जैसे आप बताएं वैसी ही हमारी चाल हो। वैसे तो कहते हैं कि तेरे जैसी आँखें हों, तेरे जैसे हाथ हों, तेरे जैसे पाँव हों, वो कैसे बनेंगे, वो ऐसे ही बनेंगे। इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हाथ मिलाकर चलेंगे, इनकी दृष्टि के अनुसार दृष्टि बनाकर चलेंगे, तभी हम ऐसे बन पाएंगे। साथ संगत जी, धन निरंकार। 29 मार्च 2002 शुक्रवार समापन सत्र में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का प्रवचन, आदेश, उपदेश एवं निर्देश। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। कल से ही आप सभी जनरल बॉडी के मेंबर्स यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा अवसर 5 वर्ष के बाद बन पाया है। आप इसमें शामिल भी हुए और कल से ही यहाँ आपने सुंदर भाव भी रखे हैं। यह सारा इजलास कार्यक्रम बहुत सुंदर वातावरण में हुआ है। सभी महापुरुषों भक्तजनों ने मिशन और मिशन के कार्यों को समक्ष रखकर अपने भाव रखे हैं, जो वाकई बहुत महत्ता रखते हैं। हर किसी के मन में निरंतर ऐसे भाव होने चाहिए कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस मकसद को लेकर हम चल रहे हैं, उस मकसद की पूर्ति के लिए हमें किस प्रकार से अपने आप को ढालना है, किस प्रकार के डेडिकेशन, समर्पण और डिवोशन, भक्ति भाव की आज ज़रूरत है, किस प्रकार तप त्याग की आज ज़रूरत है। इस प्रकार निरंतर कई महापुरुष मिलते हैं जो वाकई लगन व तन्मयता के साथ अपने आप को न्यौछावर करने वाले, अनेकों कार्य करने के बावजूद अपने अस्तित्व को एक तरफ रखकर एक हलीमी नम्रता के साथ विचरण करते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि गुरसिख आप गंवावे ना आप गिनावे। कहते हैं कि गुरसिख अपने आप को गंवाता है,
ना कि अपने आप को गिनवाता है। ऐसी ऐसी अनेकों मिसालें मिलती हैं, उन्हीं से हमने प्रेरणा लेनी है, वही रंग अपने ऊपर चढ़ाना है, उसी भावना के तहत अपने जीवन की यात्रा को तय करना है। कल भी इसका जिक्र हुआ कि किस प्रकार से इस मिशन का आरंभ हुआ। बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी तथा बाबा गुरबचन सिंह जी ने किस प्रकार अनेकों गुरसिखों को साथ में लेकर इस सत्य के बीड़े को उठाए रखा और इस सत्य को वे जगह जगह स्थापित करते गए। अज्ञानता के अंधकार को वे उजाले से भरपूर करके मिटाते चले गए। जो संकीर्णताएं थी अज्ञानता के कारण, जो मजहबों मिल्लत की दीवारों में बंधे हुए थे, उन बंधनों से उन्होंने हकीकत की जानकारी कराकर निजात मुक्ति प्रदान की। जो बाकी बंधन थे उनसे भी उन्होंने मुक्ति दिलाई। उन्होंने अपना जीवन पूरी मानवता के लिए लगाया और जो उनका साथ देने वाले थे वो भी इसमें अपना योगदान देते चले गए और इस प्रकार यह काफिला चलता गया। समय के अनुसार इस काफिले के साथ और महापुरुष भी जुड़ते चले गए। यह कारवां निरंतर चलता जा रहा है। हमारे भाव ऐसे बने रहें कि इस कारवां का हर अंग मजबूत बने, इसकी हर कड़ी मजबूत हो, क्योंकि जंजीर की अगर एक कड़ी भी कमज़ोर हो जाती है तो जंजीर भी तो कमज़ोर हो गई। इसीलिए यहाँ एक ही एक कड़ी को मजबूत करने की बात कही गई है। इस प्रकार इस जंजीर को ही मजबूत करना होगा। इस प्रकार जो इस काफिले के अंग हैं उन्हें वाकई सुंदर भावों से युक्त होना होगा। निरंतर इस प्रकार से विचरना होगा कि समाज कल्याण के लिए, मानवता के लिए एक मिसाल हो, व्यवहार नम्रता की मिसाल हो, सत्य वचन करने का भाव हो। हर भक्त, हर महापुरुष ने ऐसी ही मिसालें बनकर दिखाना है। आप सभी महापुरुष जो यहाँ एकत्रित हैं, जिनको प्रबंध के लिहाज से अनेकों जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, जहाँ आप प्रबंध कर रहे हैं वहीं भक्त भी हैं, गुरसिख भी हैं। प्रबंध करते हुए निरंतर हमारी गुरसिखी भी झलकनी चाहिए। समस्त साध संगत में भी यही गुरसिखी झलकनी चाहिए। जहाँ विनम्र भाव हो, जहाँ अकड़ का भाव ना हो, हर एक यह कृपा मानकर चलता जाए कि जो अवसर मिले हैं यह कृपा है, खुशकिस्मती की बात है। इस इजलास में अनेकों फैसले लिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो वाकई उनका पालन करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। अपने मैं को, अपनी चतुराई को एक तरफ रखकर उनका पालन करना है। मसूरी कॉन्फ्रेंस में भी, जनरल बॉडी के इजलासों में भी और बीच बीच में भी कुछ फैसले लिए गए हैं, तो वो फैसले भी आप सभी तक पहुंचने चाहिए। जैसे अभी भी राय दी गई कि आज यहाँ जो फैसले लिए गए हैं तथा जो कुछ डायरेक्शंस, दिशा निर्देश दी जानी हैं, वो लिखित रूप में अवश्य सब तक पहुँचे। जो पहले फैसले लिए गए थे उनको भी इनके साथ इनकोरपोरेट, संयुक्त किया जाए, इंक्लूड, समाविष्ट किया जाए। ऐसे जो इवेंट्स, घटनाक्रम होते रहे हैं, पहले भी उनको छापा गया है, सभी तक पहुंचाया भी गया है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि जो वे फैसले हुए हैं वे सब तक पहुंच तो गए लेकिन उनको पढ़ा ही नहीं गया। और इस कारण हमारे सामने आज भी वो मसले खड़े हुए हैं जिन पर लिखित रूप में फैसले कब के दिए जा चुके हैं। इसके मायने यह हुए कि हम इन फैसलों को इतनी संजीदगी से लेते नहीं हैं, उनको कोई इम्पोर्टेंस, महत्व देते नहीं हैं। इस मीटिंग से पहले महापुरुषों का कुछ ऐसा विचार भी सामने आया कि हमने पहले जो फैसले लिए हैं, आने वाले हर मेंबर को उन्हें छाप कर पकड़ा दिया जाए, ताकि सवाल पूछने से पहले ही उनको एहसास हो जाए कि ये बातें तो पहले ही हो चुकी हैं, उन पर फैसले हो चुके हैं। लेकिन फिर ध्यान आया कि महापुरुषों के ध्यान में सहज में जो भाव आता है उस भाव को अवश्य सामने रखें। पुराने और नए फैसलों को जोड़कर फिर एक बार सब तक ये फैसले पहुंचाए जाएं, ताकि एक गाइडलाइन, दिशा निर्देश मिल जाए। वहाँ यह भी है कि पहले तो हमने पूरी तरह से उन फैसलों को अपनाना है, उनकी कदर करनी है। साथ ही जो ये फैसले लिए गए हैं तो इनके ऊपर भी अवश्य हमने फूल चढ़ाने हैं। जो शोभा नहीं देती हैं उन बातों से अवश्य अपने आप को बचाना है। जो हमारे कार्य क्षेत्र में आते नहीं हैं उनसे हमने बचना है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि हमारा अहम, हमारी मनमति फिर सामने आ जाती है। जैसे कहने वालों ने कहा है कि
रोज कहता हूँ कि भूल जाऊँगा और यह बात रोज भूल जाता हूँ। इस प्रकार से कहने का भाव है कि कहने में, बखान में, लिखने के वक्त तो प्राथमिकता हम ऐसी बातों को दे देते हैं। जब भी किसी को बोलने को मिले तो वह यही कहेगा कि गुरु सिखों को प्यार से रहना चाहिए, नम्रता से रहना चाहिए। कहने के वक्त तो आसानी से ये शब्द आ जाते हैं, लेकिन जब आचरण करने का वक्त आता है तो वही जो कह रहा होता है उसकी कड़वाहट, उसका अभिमान सामने आ जाता है। इसलिए जो भूलने लायक है उसे भूलना है। हमें जो भाव अपने से दूर रखने हैं उन्हें अपने से दूर ही रखना है। यदि हमारे शरीर पर कोई रोग लगा हो तो हम यही चाहते हैं कि सब रोग शरीर से दूर रहें तो अच्छा है। इसी प्रकार मन में जो विपरीत भाव हैं वे भी रोग हैं। इन रोगों को भी यदि अपने मनों से दूर रखेंगे तो सुंदर जीवन की मिसाल के रूप में हम होंगे। महापुरुषों, संत जनों, भक्त जनों ने इसी प्रकार सुंदर रूप में विचरण करना है। जहाँ ऐसे योगदान दिए गए हैं, ऐसे तप त्याग किए गए हैं, ऐसे ऐसे महान बलिदान सच की बलवेदी पर हुए हैं, हमें उनको अपने समक्ष रखना है, उनकी कदर करनी है। दास ने पीछे समागम के अवसर पर भी कहा कि जहाँ कुछ कमी पेशी है उसको कहना तो पड़ता ही है, लेकिन इसका भाव यह नहीं कि कुछ कार्य हुए ही नहीं है या फिर सफलता मिली ही नहीं है। सफलता अवश्य मिली है, कार्य अवश्य हुए हैं, महापुरुषों के योगदान अवश्य रहे हैं, चाहे प्रचारक के रूप में, मुखी के रूप में या प्रमुख के रूप में, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स के रूप में या वर्किंग कमेटी के मेंबर्स के रूप में, बहनें, भाई, बच्चे, जवान, चाहे किसी भी रूप में महापुरुषों ने योगदान दिए, उन्हें अवश्य सफलता मिली है, योगदान मिला है। जिन्होंने जिस पोजीशन में रहकर भी योगदान दिए हैं उनकी अवश्य सराहना हुई है, उनकी भी कदर हुई है। इस लिहाज से उपलब्धियां भी हुई हैं और हम आगे भी बढ़े हैं। लेकिन जहां कुछ रुकावटें आ जाती हैं वहां गति धीमी भी हो जाती है। सही प्रकार ना चलने के कारण, डिसिप्लिन, अनुशासन में ना रहने के कारण और विनम्र भाव से चूक होने के कारण जो कमी है उसको दूर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार सबको अपना योगदान देना है। अनेकों ऐसे पहलू हैं जिन पर महापुरुष भक्तजन अपना योगदान दे रहे हैं, उन पर यहाँ राय भी दी गई है और ऐसे महकमों के ऊपर रोशनी भी डाली गई है। सत्य का प्रचार बहुत अहमियत, महत्व रखता है। जो दात हमें मिली है इस दात का सबको भागीदार बनाना चाहिए। वो तभी होगा जब इसका संदेश हर जन तक पहुंचेगा। इस सत्य का प्रचार करना, यह प्रेरणा और जागृति देना कि इंसान के रूप में हम पैदा हुए तो यह सुनहरी अवसर है। इस प्रकार की प्रेरणा जरूरी है। प्रभु को जानकर आप ही अपना संसार में आना सफल कर सकते हो। अपने इस जन्म को सफल करो, ईश्वर के साथ नाता जोड़कर सच की लगता करो, यही प्रचार किया जाता है। साथ ही इंसानियत को भी महत्ता दी जाती है। मानवता किस कदर गिर चुकी है यह आज हमारे सामने ही है। अनेकों फसाद अपने मुल्क में हम देख ही रहे हैं। आए दिन उम्मीद होती है कि अगला दिन चढ़ेगा तो कोई अपने को संयमित कर लेगा, शांति हो जाएगी, लेकिन सुबह उठते हैं तो और ज़्यादा हिंसा, असहनशीलता, संकीर्णताएं धर्म, जाति, मुल्कों आदि के नामों पर देखने को मिलती हैं। भक्तों ने जहाँ सच की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देनी होती है वहाँ मानवता को भी जागरूक करना होता है। भगवान राम, श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद साहब आदि तमाम महापुरुषों भक्तों ने इसी मानवता का ही प्रचार किया है, इसी को ही सच्चा धर्म माना है। इसी भाईचारे और मानवता का ही प्रचार आज भी किया जा रहा है। यह हो रहा है और लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। ये मिशन के करीब आकर सच की लगता कर रहे हैं और मजहब व मिल्लत की दीवारें हटाकर उनसे ऊपर उठते जा रहे हैं। इस प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रचारकों के रूप में भी संत जन अपना योगदान दे रहे हैं। दास इस वीडियो को यहीं पर विराम देगा और इसके आगे अगले वीडियो में समापन सत्र में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का प्रवचन, आदेश, उपदेश एवं निर्देश के जो अंक रह गए हैं उसे लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होगा। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, रहमत करो कि
हम सब कच्चे पक्के जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं, आपकी कृपा से आपके दर पे लगे हुए हैं। इतनी शक्ति और सामर्थ्य हम सभी के मनों में आप पैदा करो, जिससे हम सब आपके आदेशों और उपदेशों पर मन कर्म वचन से चल पाएं। यही याचना, यही कामना। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।